हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। और अगर आपका सपना है इंजीनियर बनने का या इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का, तब इन कोर्सेज के करने के बाद आप अपना ये सपना भी पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आप 10th पास आउट के बाद भी इंजीनियर बन सकते हैं। साथ में आपको बताऊंगी कि आप कैसे इन कोर्सेज को कर सकते हैं, किस तरह से आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं, इसकी फ़ीस क्या रहती है, ड्यूरेशन क्या रहता है, एंड ये कोर्सेज करने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या रहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, और साथ ही साथ आपकी सैलरी क्या रहती है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या रहेगी। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के नोटिफिकेशन एंड साथ ही साथ कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। तो अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं वैकेंसीज से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के जो भी नोटिफिकेशन है टाइम से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैं उन कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी दूंगी जो आप आफ्टर 10th कर सकते हैं और एक अपना बहुत ही अच्छा कैरियर बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, अगर आप आफ्टर 10th इंजीनियर बनना चाहते हैं, तब आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करना होगा। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आफ्टर 12th किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा फीस पे करनी होती है। लेकिन वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स की हाई फीस पे नहीं कर सकते हैं या योग्य नहीं है इतनी फ़ीस पे करने में, और जो अपना सपना रखते हैं इंजीनियर बनने का, कम फीस में कम टाइम में अपना सपना भी पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए पॉलिटेक्निक कोर्स सबसे अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहिए, जिसकी फ़ीस भी कम होती है, ड्यूरेशन भी कम होता है, टाइमिंग कम है। तो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगी, जिनको आप आफ्टर 10th कर सकते हैं और अपना इंजीनियर बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको जो डिप्लोमा कोर्सेज़ बता रही हूँ वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और भी कई डिप्लोमा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में भी बताऊँगी, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ हैं इसमें काफ़ी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, मैं आपको सारे कोर्सेज़ यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, बट यहाँ पर जो मेन कोर्सेज़ हैं वो मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं, या आप जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप जिस भी कोर्स में आप करना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उस कोर्स में डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है। अब हम यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में देखते हैं। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मराइन इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये भी जो इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, ये सारे कोर्सेज़ नहीं बता पाई हूँ यहाँ पर, मैं कुछ मेन जो कोर्सेज़ हैं वही बताई हूँ। अगर इसके अलावा भी आपका इंटरेस्ट किसी अदर कोर्स में है, किसी अदर सब्जेक्ट्स में है, तो पॉलिटेक्निक में आपको कई कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और ये वैसे मैं आपसे अगर इंजीनियरिंग में बोलूँ तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर आप इसमें करते हैं तो इसमें आपके जॉब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब हम देखते हैं एडमिशन प्रोसीजर। आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या सिलेक्शन प्रोसीजर या एडमिशन प्रोसीजर इसका रहता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज या कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 10th पास या 12th पास आउट होना चाहिए। आपने 10th या 12th पास हैं। इसके बाद अब आप एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको CET कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको आपको पास करना होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, CET आप टेस्ट जो दे रहे हैं, अगर इसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है।
अदरवाइज़ आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है। वैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस रहती है वो प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में कम रहती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का यही रहता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले उनको, और इसके लिए आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तब आपकी काउंसलिंग ली जाती है। काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बेस पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कॉलेजेस के, और उनमें से आपको चूज़ करना होता है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाता है। अगर मार्क्स कम आते हैं, आप जो काउंसलिंग हो रही है और जो मार्क्स रहा है लेवल उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, इसलिए तैयारी अच्छी कीजिएगा, क्योंकि कम फीस में अगर हमें वही कोर्स मिलता है तो हम ज़्यादा फीस क्यों उसके लिए पे करें, है ना। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको मार्क्स अच्छे लाने होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये है एडमिशन प्रोसीजर। इसके बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स। अगर आप पॉलीटेक्निक कोर्सेज़ जो मैंने आपको बताए हैं, आप ये कोर्सेज़ करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो कोर्सेज़ हैं वो आप आफ्टर 10th कर रहे हैं, आफ्टर 12th कर रहे हैं, 10th के बाद एंड 12th के बाद दोनों ही कंडीशन में आप ये कोर्सेज़ कर रहे हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप इसके बाद डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग कोर्सेज़ इसमें ले रहे हैं। तो आप जो हायर क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप फीस पे नहीं कर पा रहे हैं और इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं, तो उनके लिए ये कोर्सेज़ अच्छे हैं। कम टाइमिंग में, कम फीस में आप ये कोर्स कर लेते हैं। 3 साल के ये डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री देखें तो वहाँ पर आपको 4 से 5 साल लगते हैं, और यहाँ पर आप 3 साल में अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ ही अगर आप इसके आगे भी पढ़ाई रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि अब आपका मूड है, आप इंजीनियरिंग में डिग्री करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर बीटेक की सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है। और जो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो स्टूडेंट्स हैं फीस पे नहीं कर पाते हैं और वो कम टाइमिंग में, उनका कुछ स्टूडेंट रहते हैं, कुछ छात्र रहते हैं जिनका रहता है कि 10th या 12th के बाद वो अर्निंग स्टार्ट कर दें जल्द से जल्द, तो उनके लिए डिप्लोमा कोर्सेज़ अच्छे रहते हैं। क्योंकि ये जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जो कोर्सेज सब्जेक्ट्स हैं, इसके बेस पर आपको जॉब भी काफ़ी वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो आपको जॉब भी ईजीली यहाँ पर मिल जाती है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। कम टाइमिंग में, कम फीस में आप एक इंजीनियरिंग के इक्वल जो डिग्री रहती है उसके बराबर तो ना कह के थोड़ा कम लेवल पर मान के चलेंगे, लेकिन आप उसी की तरह जॉब ले सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी इंजीनियरिंग डिग्री लेते हैं उनके लिए जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, उसी तरह से डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए भी वैकेंसीज़ निकलती हैं। जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं उनके लिए भी अलग से वैकेंसीज़ निकलती हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में वैकेंसीज़ निकलती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी काफ़ी डिप्लोमा कोर्सेज़ जिन्होंने किए हुए हैं, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए कई वैकेंसीज़ आती हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए भी वैकेंसीज़ आती हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में आप लग सकते हैं। आजकल काफ़ी कंपनियां हैं जहां पर आप इजीली डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद आप जॉब ले सकते हैं। तो जॉब की यहाँ पर कमी नहीं है, आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। सैलरी की हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 15,000 से 25,000 पर मंथ आपकी रहती है। लेकिन जैसे ही कि मैं हमेशा ही अपने वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी जॉब हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा टाइमिंग बढ़ता है, वैसे ही हमारी सैलरी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग है 15 से 20,000, 25,000 आप मान के चलिए। इसके बाद आपकी सैलरी आगे इंक्रीज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो पॉलीटेक्निक कोर्सेज के बारे में जो भी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आफ्टर 10th आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, आफ्टर 12th आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते हैं, कम टाइम में ही वो अपना कुछ ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे वो इजीली जॉब ले सके, तो उसमें आपको ये कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। आप 10th के बाद भी इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर सकते हैं। उस लेवल पर तो नहीं जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, लेकिन हाँ, डिप्लोमा कोर्सेज के बेस पर भी काफ़ी वैकेंसीज आती हैं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए, आप उस पर जॉब ले सकते हैं। साथ ही आपके लिए दोनों ही सेक्टर खुले हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, दोनों ही सेक्टर से वैकेंसीज आती हैं। तो आप दोनों ही सेक्टर में आप अपना लक आजमा सकते हैं, और आप ये कोर्सेज करने के बाद डेफिनेटली जॉब तो आपको मिल ही जाती है। गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट तो आपको जॉब लगी जाती है, और बहुत ही आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी।
सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना है, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के एंड कोर्सेज के। थैंक यू।